तो कहते हैं कि रात हो या दिन हो, खुद को कहना है कि चल मंजिल से मिल। तो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो 10th वाले बच्चों का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और जिसका पूरी तरह से सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ हो, क्योंकि मुझे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर साइंस में जो है, जैसे कि केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल्स जो है, धातु अधातु, तो उनमें मेरा छूट गया है, वो चैप्टर ही पूरा क्लीन हो गया है, छूट गया है। तो आप उस पर हो सके तो कुछ करके वीडियो बना करके डाल दीजिएगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐसा कर दिया जाए। तो आज हम लोग धातु अधातु को पूरे डिटेल में तो नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। तो बने रहिए और आप लोग देखिए। तो सबसे पहले देखते हैं ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होता है। तो धातु और अधातु, हालांकि हम लोगों को उपधातु के बारे में भी इस चैप्टर में जानने के लिए मिलता है, धातुओं का निष्कर्षण भी पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं कि बताओ आप लोग कि टोटल एलिमेंट्स, व्हाट इज द टोटल एलिमेंट्स। तो तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तत्वों की टोटल संख्या जो है कितनी है, आप लोगों को पता ही होगा। तो 118 टोटल एलिमेंट्स कितना है, टोटल तो टोटल एलिमेंट्स जो है 118 तत्व है। आप लोगों को पता होगा कि 118 तत्वों की टोटल खोज हो चुकी है। तो इनमें से ही एलिमेंट्स को वर्गों में बांटा गया है, जो कि पहला जो होता है ये मेटल्स जो होता है, जिनमें से मेटल्स कितने होते हैं, मेटल्स यानी धातु। तो धातु कितना होता है आप लोगों को पता है क्या? तो धातु जो होता है टोटल 91 होता है, वैसे 92 भी कहीं कहीं दिखाया गया है, तो 91 आप लोग याद रखेंगे। और नॉन मेटल तो देख लेते हैं सबसे पहले ये सब नॉन मेटल्स, अधातु। तो अधातु की संख्या जो है कितनी है? तो अधातु जो है टोटल आपको 20 है, और इसमें एक और होता है, क्या होता है? मेटालॉइड। तो मेटालॉइड जो होता है क्या होता है? मेटालॉइड्स जो होता है उपधातु होता है, और उपधातु की संख्या कितनी है? तो ये लगभग में 7 है। तो आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 7, 7 एक 8 हो गया, तो 8 या ये हो गया 9 2 11, तो 118 टोटल मिला करके हो गया। तो टोटल एलिमेंट्स जो है 118 है, जिनमें से 91 यानी कि 91 धातु है, और नॉन मेटल्स की संख्या कितनी है? 20 है, और मेटालॉइड्स जो है उपधातु जो है वो 7 है। तो ये अगर आप लोग जान गए तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेटल्स जो होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा मेटल्स होता क्या है, तो धातु क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि धातु होती क्या है, जिसे इंग्लिश में मेटल्स भी कहा जाता है। तो वैसे तो धातु की ढेर सारी परिभाषाएं, उसके गुण के आधार पर धातु को 4-5 तरीके से, 4-5 टाइप से डिफाइंड किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, 10th वालों के लिए, जो कि आप लोगों को अगर पूछ दिया जाए तो लिखना पड़ेगा, तो वो जो है क्या आप लोग बता सकते हैं? वे तत्व जो, चलिए आप लोग नोट करिए, वे तत्व जो क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होते हैं, उसे धातु कहा जाता है। तो धातु किसे कहेंगे?
तो धातु वैसे तत्व को धातु कहा जाता है जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इट मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुचालक होने का मतलब क्या होता है, जिससे चालन होता है ऊष्मा का, यानी कि वह एलिमेंट जिससे ऊष्मा आसानी से गुजर जाए, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट जो होता है आसानी से पासिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये बोर्ड जो है नॉर्मली, तो ये जो है एक तरह से अधातु है क्योंकि इसमें करंट आ नहीं सकता है, लेकिन लोहा जो है क्या है, वो धातु है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, फॉलो कर सकता है, सुचालक होता है क्योंकि वो और ऊष्मा का भी सुचालक होता है धातु। तो वैसा तत्व जिससे ऊष्मा और इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है उसे धातु कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का क्या हो, सुचालक हो, उसे धातु कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही होगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अच्छा धातु जैसे कि सोना हो गया जिसका संकेत क्या होता है, Au होता है, और ये चांदी जिसका संकेत होता है Ag, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम Na, Mg, मैग्नीशियम, ये सब जो है धातु है आपका। लोहा जिसे आयरन भी कहा जाता है, आयरन जिसका संकेत क्या होता है, Fe होता है, Fe। लोहा का संकेत क्या होता है, तो Fe होता है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो है सभी ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि आप लोग एक लोहा का छड़ ले लीजिएगा और जो है एक फ्लेम पर, आग के ढेर पर रख दीजिएगा या फिर आग के ज्वाला जो होंगे वहाँ पर रख करके आप उस लोहा को पकड़िएगा। एक बड़ा सा लेना है और यहाँ पकड़ना है, तो आप लोग देखिएगा थोड़े देर में वहाँ जो गर्म हो रहा है उसके अगले भाग जो हीट हो रहा है, तो वहाँ से है हीट जो है क्या होता है, वहाँ से संचालन होकर के आपके हाथ तक आ जाता है। और वो जो है क्या होता है, खाना बनाते समय आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि छोलनी हो गया, कलछुल हो गया, ये सब भी धातु होता है। तो वो भी क्या हो जाता है, धीप जाता है और हम लोग ऊष्मा क्या कहते हैं, ऊष्मा का अनुभव करते हैं, पकने लगते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं ऊष्मा और विद्युत का जो सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि धातु किसे कहेंगे, द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, the elements which have tendency to lose electron is called metals। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है क्या, उसे धातु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, अच्छा आप लोग ये बताएंगे धातु जो होता है, धातु जैसे कि सोडियम है, सोडियम एक धातु है, तो सोडियम जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जो भी धातु होते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कौन सा आयन बनाता है, ऋण आयन बनाता है या धन आयन बनाता है, बताइए इस पर कौन सा चार्ज आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धातु जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धन आयन का निर्माण करते हैं। जो भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करता है। तो आप लोग ये भी परिभाषा लिख सकते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करता है उसे धातु कहेंगे। अदरवाइज दूसरा एग्जाम्पल, ढेर सारे धातु की एग्जाम्पल है, ये उसके गुण के आधार पर उस परिभाषा बनाया गया। जैसे कि वे तत्व जिनके अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे धातु कहते हैं। आपको संयोजी अगर विन्यास आता हो निकालने के लिए तो इसका निकाल करके देखिए, जो अंतिम कक्षा होगा, संयोजी कक्षा होगा, उसमें 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो ढेर सारे एग्जाम्पल है, तो आप लोग ये परिभाषा लिखेंगे अगर जब एग्जाम में आ जाए तो, एग्जाम्पल तो है ही। तो आप लोग ये बताइए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड ये पूछा गया है कई बार एग्जाम्पल में, क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो बताइए आप लोग धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं।
तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं, ये मतलब क्षार प्रकृति के होते हैं, जो स्वाद में क्या होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो जो होता है स्वाद में अम्लीय होते हैं। तो वो भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। तो इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ने के लिए है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, कई बार पूछ देता है। धातुओं के भौतिक गुणों को लिखे, धातुओं के भौतिक गुणों को लिखे। तो हम लोग देखेंगे कि धातु के भौतिक गुण क्या है। तो हेडिंग बनाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मतलब क्या हुआ, धातुओं के भौतिक गुण। इनके भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है धातुओं के भौतिक गुणों को लिखे। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो आप लोग याद रखेंगे। भौतिक गुण जो उसके आकार रंग रूप से पहचाना जाता है उसी को भौतिक गुण कहा जाता है बेसिकली। तो हम लोग देखेंगे धातुओं के भौतिक गुण ढेर सारे होते हैं, जिनमें से पहला जो होते हैं धातुएं क्या होते हैं, धातुएं कठोर होते हैं। धातुएं जो होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो धातुएं कठोर होते हैं। जितने भी धातु है वे सभी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, टीन, जास्ता, जिंक, कॉपर, ये सब क्या होता है, सभी जो होते हैं ये कठोर होते हैं। आप लोग टच करके देखें हैं कभी, तो ये सभी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन के रूप में भी है। जैसे कुछ ऐसे भी धातु हैं जो क्या होता है, मुलायम होता है। तो ऐसी धातु का नाम बताइए जो मुलायम होता है और जिसे हम लोग चाकू की मदद से काट सकते हैं। जैसे कि धातु को तो आप चाकू से काट नहीं सकते हैं प्रायः। अगर आपको टीन को काटने के लिए बोल दिया जाए चाकू से, या फिर लोहा को या फिर सोना को, तो काट सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन दो ऐसे धातु होते हैं जिन्हें आप आसानी से चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो वो आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो मुलायम हो, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वो जो होता है क्या होता है, सोडियम और के फॉर पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे धातु सोडियम और क्या होता है, पोटेशियम होता है। आप लोग लिख लीजिए, ये जो होता है काफी ही मुलायम होता है। तो ये भी पूछा जाता है। और धातु का पहला प्रॉपर्टीज आप लोग लिख सकते हैं। धातु के जो भौतिक गुण होता है, धातुएं कठोर होते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टीज जो होते हैं यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, क्या होता है, धातुएं दिखने में जो होता है कैसा होता है, चमकीले होते हैं। धातुएं चमकीली होती है। तो आप लोग देखे होंगे जितने भी धातु होते हैं, वो सोडियम हो गया या फिर जो भी होता है, टीन हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी, ये सब क्या होता है, घर के बर्तन हो गए। तो वो आप लोग देखे होंगे कि धातुएं जो होते हैं चमकीले होते हैं। और धातुएं 3 नंबर आप लिख सकते हैं। तो क्या होते हैं धातुएं, फटाफट हम लोग करते हैं, ये सब आप लोग नोट करते जाइए। तो धातुएं जो होते हैं किस अवस्था में पाए जाते हैं, प्रायः ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में पाए
जाते हैं। तो धातुएं, सभी धातुएं जो हैं प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। तो अपवाद, एक्सेप्शन जिसे कहा जाता है, तो एक्सेप्शन जो होता है यानी कि जो उस नियम का विरोध करता है, जैसे कि धातुएं जो होती है कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में पाया जाता है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो अगर आप लोगों को पूछे क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता हो, पानी के जैसे लिक्विड हो, तो ऐसा कौन सा धातु है जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, वही अपवाद कहलाएगा। तो वो है, क्या है, मरकरी है। मरकरी, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। तो पारा जिसका संकेत होता है Hg। तो आप लोग याद रखेंगे ये Hg जो होता है, पारा जो होता है मरकरी, जो कि आप लोग थर्मामीटर में शायद देखे होंगे, वो बूंदा बूंदी जो होता है पानी के जैसा, तो यही है मरकरी या पारा है। तो ये जो होता है प्रायः किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, ये ठोस नहीं पाया जाता है। तो अपवाद के रूप में इसे आप लोग लिख लेंगे। अब धातु का जो अगला प्रॉपर्टीज है वो आप लोग देखेंगे 4 नंबर में, कि धातुएं जो होती है क्या होते हैं, धातुएं तन्य होती है, तन्य होते हैं, होती है, तन्य होती है। चलिए, तो धातुएं हैं, जितने भी धातु होते हैं वे तन्य होते हैं। जो तन्य आप लोग समझ सकते हैं कि जो खींच करके, मतलब वह प्रॉपर्टीज जो धातुओं को खींच करके पतले तार में बदला जाए, उसी प्रॉपर्टीज को, उसी गुण को क्या कहा जाता है, उसी गुण को तन्यता कहा जाता है। इसलिए धातु जितने भी होते हैं आप लोग देखे होंगे, उसे मतलब खींच करके ताना जा सकता है, मतलब तार में बदला जा सकता है। तो धातुएं जो होते हैं सभी तन्य होते हैं। और इसमें आप लोग याद रखेंगे सबसे अधिक तन्य धातु, तो सबसे अधिक तन्य धातु अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है क्या होता है, सोना होता है। सोना जिसका संकेत Au होता है। और क्या, कौन सा होता है, चांदी होता है, चांदी। और जिसका संकेत क्या होता है, Ag होता है। तो Au और Ag जितने भी ये सोना और चांदी जो होता है ये काफ़ी ही तन्य धातु होते हैं। इसे खींच करके पूरे पतले तार में बदला जा सकता है। आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि सोना जो होता है 1 ग्राम सोना से, मात्र 1 ग्राम सोना से पूरे 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम सोना से, कितना सोना से, तो 1 ग्राम सोना से पूरे 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती हैं। आप लोग याद रखेंगे इनको कि धातुएं जो होती है तन्य होती है। और आगे हम लोग देखते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में 5 नंबर में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर दूं। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो धातुएं जो होते हैं क्या होते हैं, धातुएं कैसा होता है, आघात वर्धनीय। तो धातुएं जो भी होता है आघात वर्धनीय होते हैं। कैसा होता है, जितने भी धातु हो वे सभी क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय मतलब आप लोगों को पता है क्या, तो आघात वर्धनीयता किसे कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा गया एग्जाम में कि धातु में जो गुण पाया जाता है, जैसे कि तन्यता, मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया कि धातुएं तन्य होते हैं, तो तन्यता किसे कहा जाता है। तो आप लोग परिभाषा उसका याद रखेंगे कि धातुओं को खींच करके
पतले तार में बदला जा सकता है, जिसे तन्यता कहा जाता है, जिसे धातुओं के इसी गुण को तन्यता कहा जाता है। और कई बार पूछा गया है कि आघात वर्धन्यता, तो आघात वर्धन्यता क्या होता है कि धातुओं को पीट पीट करके, हथौड़े से हो या फिर जो भी हो, तो धातुओं को पीट पीट करके पतले चादर तार में, पतले तार में बदलना, पतले 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 चादरों में बदलना जो होता है, तो वही आघात वर्धन्यता कहलाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, जिसे इंग्लिश में शायद मेलेबल कहा जाता है और तन्यता को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो धातुएं आघात वर्धनीय होते हैं। अगर आपसे पूछे कि वे धातु जो सबसे अधिक आघात वर्धनीय हो, तो वो सोना और चांदी ही है। सोना काफी ही, एयू और एजी, चांदी एजी, सुनो जी। तो एक गाना भी है एजी लोजी, एजी ओजी लोजी सुनो जी। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि धातुएं जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, जिसमें से सबसे अधिक अगर पूछा जाए आप लोगों से कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो एयू यानी कि सोना, और दूसरा जो होता है चांदी होता है। और आप लोग पांचवा लिखेंगे, पांचवा जो कि परिभाषा से ही क्वालिटी आई है। तो आप लोगों को बताए हैं कि धातु जो है, धातु की परिभाषा उसके गुण के आधार पर दिया गया है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के कैसा होता है, तो पहले ही हमने डेफिनेशन परिभाषा में बता चुके हैं। धातुएं जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी कि इससे होकर के ऊष्मा और इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आसानी से जा सकती है। तो धातु लेकर के आप लोग कोई भी लोहा लेकर के तार में मत सटाइएगा, नहीं तो हाँ पता चलेगा। तो धातुएं जो होती है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, रिमेंबर डैट। और अगर पूछे सबसे अधिक ऊष्मा का जो सुचालक करता है, सबसे अधिक ऊष्मा का सुचालक करने वाला धातु, तो ये आप लोग याद रखेंगे, वो है चांदी भाई, एजी लोजी सुनो जी। तो ये जो है सबसे अधिक विद्युत का सुचालक करने वाला धातु है, एजी है। आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, धातु के जो भौतिक गुण होते हैं जो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेंगे, तो क्या होते हैं, धातुएं जो होते हैं, धातुएं सभी धातुएं की द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, उच्च होता है। क्या धातुएं या फिर धातु के द्रवनांक, कौन चीज भाई साहब, अच्छा से तो लिख दो, बच्चा को दिखाई दे। धातु के द्रवनांक और क्या, क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि धातु के जो द्रवनांक और क्वथनांक होते हैं क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातु के द्रवनांक और क्वथनांक कैसा होता है, धातु के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये भी पूछा गया है कई बार, निम्न होता है, उच्च होता है, अधातु से कम होता है। तो ये आप लोग रखेंगे, अधिक होता है, उच्च होता है। अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी की, तो धातु की जो डेंसिटी होती है, धातु के
घनत्व क्या होता है, धातु के घनत्व काफ़ी ही उच्च होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, होते हैं। धातु के घनत्व जो होते हैं कैसा होते हैं, तो धातु के घनत्व उच्च होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगर सबसे आप लोगों को पूछा जाए कि ऐसा तत्व का नाम बताइए जिसका घनत्व, ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है, तो मैं बता दूं हीरा जो होता है, वैसे तो हीरा धातु नहीं है, हाँ हीरा धातु नहीं है, लेकिन हीरा का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है, तो हीरा का घनत्व सबसे अधिक होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। तो किसे कहा जाता है धातु, मेटल्स किसे कहा जाता है, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का क्या करता हो, सुचालक होता हो। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं आप लोग याद रखेंगे, रिमेंबर इट। तो जो मैं बोल रहा हूँ धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और धातु के जो भौतिक गुण होते हैं, धातुओं के भौतिक गुण वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। धातु जो होते हैं देखने में कैसा होता है, चमकीला होता है। अच्छा, धातु में जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, आप लोगों को पता है, छूट रहा है कुछ, तो धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे धातुई ध्वनि कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, इसे आप लोग नोट करेंगे कि धातु में एक विशेष, अब लीड कॉपी पास में रहेगा तब तो आप लोग कुछ लिखेंगे, तो उसको लिख लेंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे धातुई ध्वनि कहा जाता है। और धातुई चमक क्या होती है, आप लोग देखे होंगे कि धातु को जब अगर ऐसे करके पीटा जाता है तो एक साउंड आता है, मंदिर में आप लोग देखे होंगे घंटा जो बजाता है तो कहाँ तक आवाज़ें जाती है, तो वो मेटल्स का ही होते हैं, धातु ही होते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि होती है जिसे धातुई ध्वनि कहा जाता है। आगे हम देखें तो धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुई चमक कहा जाता है। आघात वर्धनीयता पूछे तो क्या बताना है कि धातुओं की वह गुण जिसके कारण उसे पीट करके उसे पतली चादर में बदला जाए उसे आघात वर्धनीयता कहा जाता है। तो धातु में देखो क्या गुण है भाई साहब, अपने आप में एक गुण रखता है कि उसे पीटा जाए तो वो किस में बदल जाता है, चादर में बदल जाता है, और उसे ताना जाए तन्यता। धातुओं में एक विशेष प्रकार की गुण पाई जाती है जिसके कारण उसे खींच करके, यानी कि धातुओं को खींच करके एक पतली तार में बदली जा सकती है जिसे तन्यता कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी आप लोग याद रखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं नॉन मेटल्स को पढ़ते हैं। अगर आपने धातु समझ लिए अच्छे से तो अधातु समझ लो, 90% आप इसके प्रॉपर्टीज भी समझ लिए। वैसे रासायनिक गुण भी होगा तो उस पर भी चर्चा होगी। तो नेक्स्ट हम लोग अधातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसका सभी आप नोट बना लेंगे। और ये अधातु के बारे में बताने के बाद चूँकि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो पूरा चैप्टर तो नहीं होगा, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन चैप्टरों से, चाहे अम्ल क्षार लवण हो या फिर धातु अधातु हो, रासायनिक अभिक्रियाएं हो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं विशेष करके उस पर ही वीडियो बना करके आप लोगों को भेजूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।